प्रयागराज के मेजा क्षेत्र में रविवार को प्रस्तावित यादव महासम्मेलन कार्यक्रम से पहले पुलिस ने कार्यक्रम के आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया, जिससे समर्थकों में भारी आक्रोश फैल गया। भगवती प्रसाद महाविद्यालय बरी अमक्षा में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि एमएलसी मान सिंह यादव थे और इसमें सामाजिक कुप्रथाओं, बिगड़ते भाईचारे तथा सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होना थी। लेकिन पुलिस ने कार्यक्रम को इटावा की हालिया घटनाओं से जोड़ते हुए आयोजक आजाद सिंह यादव, प्रबंधक सत्येंद्र सिंह यादव समेत 4 लोगों को शनिवार रात हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी की खबर सुनते ही सुबह से ही भारी संख्या में सभा के लोग मेजा थाने पर पहुंचने लगे और विरोध जताने लगे। 2 दर्जन से अधिक लोगों ने थाने में ही खुद को पाबंद करवा लिया और पुलिस पर तानाशाही का आरोप लगाया। आयोजकों का कहना है कि सम्मेलन का उद्देश्य इटावा प्रकरण से जुड़ा हुआ नहीं था और इस बात की जानकारी लिखित रूप में पुलिस को पहले ही दी जा चुकी थी। बावजूद इसके कार्यक्रम को जबरदस्ती रद्द करवा दिया गया। विवाद बढ़ने की आशंका के बीच सभा से जुड़े पदाधिकारियों ने दोपहर को थाने का घेराव करने का ऐलान सोशल मीडिया पर कर दिया, जिससे कि पुलिस महकमा सतर्क हो गया। यादव महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी थाने पर पहुंच गए और गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे हैं। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जिससे भी प्रयागराज की मेजा तहसील में हम मौजूद हैं और आपको बता दें आज 29 तारीख है। 29 तारीख के दिन यादव महासभा का आपको बता दें कार्यक्रम होने वाला था और मेजा पुलिस द्वारा उन्हें अनुमति नहीं दी गई। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि कुछ कार्यकर्ता कहे अध्यक्ष थे जिन्हें थाने पे बैठा लिया गया था कल शाम से ही, और जिस वजह से कार्यक्रम बाधित हुआ और कार्यक्रम नहीं हो पाया। पूरी मामला क्या था और किस लिए उन्हें बैठाया गया था जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश श्याम यादव जी। आप सबका जो कार्यक्रम था आज के दिन में, और कई लोग बताया जा रहा है कि हजारों की तादाद में वहां पे लोग भी इकट्ठा होने वाले थे, तो क्या हुआ कि कार्यक्रम नहीं हो पाया? क्योंकि देखिए ये जो है यादव समाज का सम्मेलन था। यादव समाज के सम्मेलन में यादवों को उनके अंदर जो है यादव समाज के अंदर चेतना पैदा करना था कि जो है इस समाज को मजबूत कैसे बनाया जाएगा, समाज कैसे मजबूत हो और समाज को जो है किन परिस्थितियों में क्या क्या करना है। हमारे जो उद्देश्य हैं गरीब बच्चों की सहायता करना, पढ़ाई लिखाई में, गरीबों के दवा दरपल में जो व्यवस्था करना, गरीबों के लड़कियों की शादी संबंध में जो है हम लोगों को सहायता देना, चिकित्सीय सहायता देना, ये सब यादव समाज के अंदर जो है चेतना पैदा करके हमें यादव समाज को मजबूत करना, यही हमारा मेन उद्देश्य है। इसी के पर्पज से हम जो है इस कार्यक्रम को कर रहे थे, क्योंकि यह जो है हमारी यादव महासभा के स्थापना का एक खटवार्षिक प्रोग्राम था। हर 6 महीने पर हम लोगों का कार्यक्रम हुआ करता है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रशासन शासन के लोग या जिनको इस माने समाज के विकास से, जिनको इस समाज के संगठन से जो है घृणा थी या भय था, वो लोग जो है कुछ बचकानी हरकत किए, जिसके कारण के शासन प्रशासन को जो है मजबूर होकर हमारे खिलाफ जो है माने कदम उठाना पड़ा। आप कह रहे यादव जो सभा है ये कहीं ना कहीं गरीबों के लिए खड़ी रहती है और तमाम, जैसे आप बता रहे हैं कि गरीब तबके के जो लोग उनके शादियों में आप लोग सहयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं गरीब असहाय लोगों का आप लोग मदद कर रहे हैं, फिर यह सभा क्यों नहीं हो पाया? सभा क्योंकि शासन प्रशासन की उदासीनता के चलते नहीं हो पाई। शासन प्रशासन को अब इस हमारे कार्यक्रम को जो है इटावा की घटना से जोड़ लिए। इटावा की घटना से हमारा कोई मतलब नहीं था। उनको तो ऐसे नहीं लग रहा था कि प्रयागराज में यादव समाज इकट्ठा हो रहा है, जैसे इटावा में वहाँ पे अभी चल रहा है तनाव, यादव और पंडित में इतना तनाव बना हुआ है, शासन प्रशासन वहाँ पे परेशान है। इसी बात को लेकर तो ये सब इसी बात को लेकर हुआ था, क्योंकि यहाँ के कुछ नाजायज तरीके के व्यक्ति जो है वो IGRSB के मुख्यमंत्री तक ये सूचना गई। ऐसी स्थिति में प्रशासन जो है हम लोगों को हमारे नौजवानों को जो है गिरफ्तार किया। किसको थाने में बैठाया गया था? थाने में बैठाया था आजाद सिंह यादव, जो इस यादव महासभा के अध्यक्ष हैं। आजाद सिंह। अच्छा, आप हैं, आपको भी थाने में बैठाया गया था? बिल्कुल, हमें बैठाया गया था और हमें नज़रबंद किया गया था, और हम थे और डॉक्टर साहब थे। और कोई दिक्कत नहीं। कब आपको लाया गया था? रात में हम CO साहब फ़ोन किए, बोले कि आइए, तो हम लोग चले गए। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी।
समाज का कार्यक्रम था और इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं समाज के प्रति। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे थे और समाज की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। समाज के लिए अगर अन्याय किया जाएगा तो उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए सब यहाँ पे यादव समाज के लोग मौजूद हैं और ये कार्यक्रम नहीं हो पाया, बताया जाता है कहीं ना कहीं इटावा से यह मामला जोड़ा गया और पुलिस प्रशासन यह नहीं करने दिया। अच्छा, परमिशन आप सबको नहीं मिला था? नहीं, अनुमति के लिए हम लोग ने सीओ साहब को दिया था कि हम लोगों को जो है परमिशन मिल जाए, लेकिन सिर्फ इटावा को जोड़ते हुए हम लोगों को परमिशन नहीं मिल पाया। इस वजह से हम लोगों को अच्छा, कार्यक्रम तैयारियां कहाँ तक हुई थी आप लोगों की? तैयारियां लगभग हम लोगों की पूरी हो चुकी थी और नुकसान हुआ होगा आपका? नुकसान तो काफ़ी हुआ, लेकिन भाई प्रशासन शासन के हम लोग जो है मिलते जुलते कदम मिला के चलना है हमको। कोई हमसे जो उनको उनके खिलाफ नहीं जाना है, उनको उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी हमको। और उनको ये अंदेशा था कि कहीं न कहीं यादव समाज इकट्ठा होगा, इससे कोई हिंसा हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, इसलिए लेकिन कार्यक्रम आप लोगों की सोच ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सोच नहीं था। और हम लोग पिछले 6 महीने पूर्व हम लोग कार्यक्रम किए थे और किसी प्रकार कोई विवाद इसमें कोई ना तो पार्टी से संबंधित कोई था, केवल अपने समाज के लिए कि हम लोग अपने समाज के जो कमजोर लोग हैं उनको किस तरीके से मदद कर सकते हैं। जब सब लोग इकट्ठा होंगे तो अपनी अपनी बातें रखें, समाज में क्या समस्याएं हैं तो उसको ले करके हम लोग आपस में अपने स्तर से जितनी मदद हो सके, इसीलिए हम यादव समाज की स्थापना ही किए हैं कि अपने समाज को कितना विकास की मुख्य धारा में हम लोग कैसे ले जाएं, उसमें जो कमियां हैं उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर एक क्षेत्र में हम लोग अब मार्गदर्शन करके अपने समाज को एकत्रित करते हुए आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ के लोग इटावा के कारण से इसको जोड़ दिए। ऐसा है, अपने समाज में कुछ कमजोरियां हैं, हर समाज में हुआ करती हैं। अपने समाज में कुछ कमजोरियां हैं, हमारे कुछ साथी जिस तरीके से मदद करना चाहिए उस तरीके से मदद नहीं किए। और अब क्या कहें, यही सब बातें हैं जिससे इस तरीके के हमारे साथ भैया नमस्ते यादव जी हैं, एक चर्चित चेहरा है पूरे बेजा विधानसभा का, इनसे वार्तालाप करेंगे। भैया, कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाया तो क्या कहेंगे? इसमें तो प्रशासन का फेल्यूर है। देखिए, इसका उद्देश्य ये नहीं था ना कि कोई इटावा का जैसे जाति और धर्म में भाजपा जैसे उलझाई है पूरे प्रदेश को, तो इसका कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं था। इसका कार्यक्रम ये था, इसका उद्देश्य कि सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक इसकी स्तर पर जो है समाज आगे मजबूत हो पाए। लेकिन प्रशासन जो है जो सुरक्षा देना चाहिए वो जो है ये यादव महासभा के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर रही है, थाने में बैठा रही है। प्रशासन आप सबकी मदद नहीं की, चाहते तो कार्यक्रम हो जाता। बिल्कुल कार्यक्रम होना चाहिए, उनको सुरक्षा देना चाहिए ना। वो अभिरक्षा में अपने ले रही है, कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है, थाने में बैठा रही है। आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान ये है कि देखिए, हम लोग धीर वीर लोग हैं। निंदन जो लिखा गया है कि निंदन तिनि तिनपुना यदि वास्तवंतु लक्ष्मी विसतु गच्छत्वा श्रेष्ठैव अद्यैवा मरणस्तु युगान्तरेवा न्यायात् पथ प्रवचलन्ति पदम न धीरा। हम लोग धीर वीर लोग हैं, हम लोग जब चल दिए हैं तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे, कार्यक्रम करेंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। अच्छा, इस कार्यक्रम में दूसरी बात ये है, समझे ना, कि देखिए कि एक और बात कही गई है कि प्रारब्धते नखल विघ्न भयन निचयी प्रारब्ध विघ्न बहिता विरमन्ति